उत्तराखंड के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, चंपाटी। वहां की हवा में देवदार के दरख्तों की खुशबू घली रहती थी और सुबह के वक्त बादल ऐसे लगते जैसे जमीन पर उतर आए हों। इसी गांव में आनिया रहती थी, एक नाजुक दिल मगर ख्वाबों से भरी लड़की। वो अक्सर सुबह सवेरे नदी के किनारे जाकर गीत गाती थी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि चरवाहे अपने बकरे संभालना भूल जाते। एक दिन शहर से एक फोटोग्राफर आया, वेवान। वो उत्तराखंड के पहाड़ों की तस्वीरें लेने आया था। जब उसने पहली बार आनिया को नदी किनारे गाते देखा तो कैमरा तो हाथ में था मगर नजरें उसके चेहरे पे जम गई। वो बोला, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट को कैद नहीं करना चाहता, ये तो आजाद रहनी चाहिए। अगले कुछ दिन दोनों इकट्ठे गांव के इर्द गिर्द घूमते रहे। कभी तेरी देवी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते, कभी झील के किनारे बैठकर बातें करते। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की खामोशी के बीच मोहब्बत की सरगोशियां होने लगी। मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वेवान का काम खत्म हुआ और उसे वापस दिल्ली जाना पड़ा। आनिया ने बस इतना कहा, ये बादल जब भी हमारे गांव पर उतरे समझ लेना मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। महीने गुजर गए, पहाड़ों पर बर्फ ने सफेद चादर ओढ़ ली। एक दिन गांव के लोग हैरान रह गए। वेवान वापस आया था अपने सारे कैमरे के साथ, मगर इस बार वो तस्वीरें नहीं, ख्वाब लेने आया था। उसने गांव के सामने आनिया का हाथ पकड़कर कहा, मैंने हर जगह खूबसूरती देखी मगर तुम जैसी रोशनी कहीं नहीं मिली। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ बादलों के पार। और तब से आज तक चंपाटी के लोग कहते, जब बादल नीचे उतरते तो नदी के किनारे दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक कैमरा हाथ में, एक गीत लबों पर।